हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक और नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ, तमाम हिंदू स्वर्ण संगठन ये मांग कर रही है कि इस देश में जितनी भी मस्जिदें हैं उन सभी की जाँच की जाए, उन सभी की सर्वे की जाए। तो दोस्तों, जहाँ तक हम जानते हैं कि ज्ञान वापी का सर्वे हो रहा है और बाबरी मस्जिद है वो तोड़ दिया गया है, और यहाँ तक कि दिल्ली में जो मौजूद जमा मस्जिद है वहाँ पर भी खुदाई चल रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, अयोध्या में भी बुद्ध के निशान मिले थे। इस पर भंते सुमित्र रत्न कोर्ट गए और वहाँ के एक स्वर्ण जज उन्हें कहा हाउ डेयर यू, तो वो मामला लटक गया। अब जाकर इस देश के एक बड़े बौद्धिस्ट, एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सारे मंदिरों का भी सर्वे किया जाए। अगर इस देश में जितने भी मस्जिद हैं उनका सर्वे हो सकता है तो मंदिरों का भी फिर क्यों नहीं। तो दोस्तों, इस पर दिलीप मंडल ने कहा अब तो विज्ञान का युग है। तमाम लोग लिख रहे हैं कि सारे मंदिरों का लाइव कैमरा के सामने खुदाई हो तो पता चले कि कहाँ कहाँ बुद्ध छिपे हुए हैं। जरा सोचिए दोस्तों, दुर्भाग्य है इस देश में धर्म के नाम पर वोट मिलती है। इस देश में धर्म के नाम पर मनुवादी व्यवस्था टिकी हुई है। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं, वो कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहे हैं। इस देश के तमाम न्यूज़ चैनल, टीवी, अखबार वो कहती है कि ये विवादित बयान है। तो दोस्तों, मैं उन सभी को कहना चाहूँगी कि ज्ञान वापी का सर्वे पर भी विवादित बयान, वो भी विवादित बयान है, वो भी नहीं होना चाहिए। वो क्यों हो रहा है? और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि भारत देश जब आज़ाद हुआ तब एक वर्सिव एक्ट आया जिसका मतलब था यथास्थिति बनाई रखी जाए। दोस्तों, ये भी एक तरह की साजिश थी, जो जहाँ रहे वहाँ है, जो जैसा है वहाँ वैसा ही रहे। लेकिन जैसे ही आप तमाम मंदिरों में जाएंगे आपको पता चलेगा बुद्ध जो कि उनका साज श्रृंगार कर दिया गया है, अन्य धर्मों में परिवर्तित कर दिया गया है। इस देश में राजेंद्र प्रसाद जो एक लेखक हैं वो लिखते हैं कि धरती के अंदर बुद्ध ही बुद्ध है और बुद्ध विहार है। जी हाँ दोस्तों, उस पर कब्जा किया गया है। दोस्तों, जो राजा होते हैं, जिनकी सत्ता होती है, वो अपनी विचारधारा लोगों पर थोप देते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से भावनाहत हो रहे हैं, वही लोग मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अगर आस्था की ही सम्मान है तो सबकी आस्था की सम्मान होनी चाहिए। क्यों नहीं सबकी आस्था की सम्मान करते हैं? और अगर सब ईमानदारी से हो तो इस देश के तमाम मंदिरों का भी सर्वे करा दिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, स्वामी प्रसाद के बयान पर प्रशांत भूषण ने भी अपना समर्थन दिया। और मैं आप सभी बहुजन भाई से कहना चाहूँगी कि बहुजन समाज जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बौद्धिस्ट नहीं हैं और इस देश के एसटी ओबीसी सम्राट अशोक के वंशज हैं, जो अपने इतिहास को जानते हैं, इतिहास को पढ़ चुके हैं, वो सभी चाहते हैं कि सभी मंदिरों का भी सर्वे हो। और इस देश के लेखक राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि अगर संस्कृत हर भाषा की जननी है तो जो भाषा विलुप्त हो गई है वो पुरानी होगी। तो पाली और प्राकृत जो भारत में कोई बोलता नहीं है, इसका मतलब वो भी पुरानी थी। फिर तो संस्कृत भी हमारे देश में बहुत कम ही लोग बोलते हैं। ज़्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी बोलते हैं, उसके बाद इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोली जाती है। दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि ऐसा कौन होगा जो 190 में घर बनाएगा और उसे प्राचीन कहेगा। लेकिन दोस्तों, विडंबना यह है कि 1990 में घर बना और वह ढह गया, और जो 1950 में बना वह बचा हुआ है। सवाल यह है कि जो सारी खुदाई की जा रही है, 8000 सालों की परंपरा है कि बुद्धिज्म
19वें बुद्ध थे। बुद्ध हड़प्पा तक, सिंधु घाटी तक फैली हुई है और बुद्धमय भारत था। और आज भी पूरी दुनिया का इतिहास कहता है और इसे भी कोई झुठला नहीं सकता, आज भी भारत बुद्धमय है। प्रधानमंत्री भी अगर कहीं बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। हाल ही में नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी, वो कहीं गई और वहाँ कहती हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो दोस्तों सवाल यह है कि अगर आपकी भावनाएं आहत हो रही है तो सांच को आँच क्या। सभी मंदिरों के सर्वे करवा दीजिए, सर्वे होनी ही चाहिए। ज्ञानवापी पर ही सर्वे क्यों, सिर्फ बाबरी पर ही क्लेम क्यों, सिर्फ जमा मस्जिद पर ही क्लेम क्यों। दोस्तों ये 2024 की तैयारी है, राजनीतिक स्टंटबाजी है, राजनीतिक षड्यंत्र है। अभी विदेशा में बदायूं में तमाम बहुजन समाज के लोगों पर हमला हो रहा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें एक भीम आर्मी से जुड़ा एक व्यक्ति एक पोस्ट लिखने पर एफआईआर हुआ, जेल गए और जेल से आने के बाद भी उन्हें तमाम तरह की धमकियां मिल रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। यही बदायूं में जेल गए और जेल से आने के बाद उनके घर पर भी हमला हो रहा है और तमाम तरह की धमकियां दी जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे देश में 95% लोगों के साथ हमला होता है क्योंकि हम सब दिमागी रूप से कमज़ोर हैं। ठीक उसी तरह जैसे मुश्किल से 1 लाख अंग्रेज लगभग जातियों में बटे, धर्मों में बटे लगभग 30 करोड़ भारतीयों पर राज किया। जैसे मुट्ठी भर मुगल विदेश से आए लोगों पर लोगों ने 30 करोड़ भारतीयों पर राज किया, उन्हें कब्जा किया, गुलाम बनाया। भारत तभी सोने की चिड़िया थी जब भारत बुद्धमय था। भारत तभी विश्व गुरु था जब भारत में बुद्ध थे और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटियां थी। भारत में सम्राट अशोक थे तब भारत अखंड भारत था, खुशहाल था, तब विदेश से लोग पढ़ने आते थे। दोस्तों किसने बर्बाद किया इस पूरी विरासत को, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों मैं आप सभी बहुजन भाइयों से अपील करती हूँ, आप सभी बहुजन समाज से अपील करती हूँ कि जिनके लिए धर्म धंधा है, सही मायनों में धर्म आस्था है, जिनके लिए धर्म धंधा है उनकी आप चिंता ना करें, उनकी परवाह ना करें। धर्म सही मायनों में आस्था है, धर्म त्याग है, धर्म भाईचारा है, धर्म मानवता है। और जब धर्म धंधा हो जाए तो इंसानों को इंसानों से लड़ने पर मजबूर कर देता है। और जब ज्ञानवापी पर सर्वे हो सकता है तो मंदिरों पर क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है उसमें। दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस देश के नेताओं में गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसे इक्के दुक्के ही नेता हैं जो कि बोल पाते हैं, जैसे कि राजेंद्र पाल गौतम, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो लोटन निषाद हों। इस देश के एसटी और एससी ओबीसी बहुजन समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ऐतिहासिक सामाजिक खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।